की पक्की सड़क जो कि देख सकते हैं डामर की अभी अभी बन रही है और इन सभी सड़कों का निर्माण होने वाला है और देखिए काम चल रहा है। जब होता है डेवलपमेंट तो बढ़ते हैं प्राइस और अगर अभी ज़्यादा समय ले लिया सोचने में तो हो सकता है नुकसान। ऑन यमुना एक्सप्रेस वे ये प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट भी ऐसा जिसमें आपको चौड़ी चौड़ी सड़कें मिलती हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों को जो काफिला है यहाँ से लेकर लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अगर इस प्रोजेक्ट में अगर यहाँ पर ज़मीनों में कुछ ऐसा नहीं है तो इतनी गाड़ियाँ या इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? आखिर हम यमुना एक्सप्रेस वे पे ये जो प्रोजेक्ट है इसी में प्रॉपर्टी क्यों लें? आइए आज की इस पूरी वीडियो में जानते हैं इन्हीं सवालों को और बने रहिए। कम से कम 5 मिनट का समय दीजिए, निश्चित तौर पर शायद ही आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत वर्मा और आज मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूं जिसमें आपको 1 साल का समय मिलेगा, प्लस में आपको रजिस्ट्री मिलेगी, प्लस में म्यूटेशन मिलेगा यानी दाखिला खारिज भी होगा। और इसके साथ साथ आपको जो है कि मिलने वाला है एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट यानी बहुत ही शानदार लोकेशन। ऑन हाईवे ये साइट है, देख सकते हैं कि यमुना एक्सप्रेस वे से बिल्कुल लगती हुई साइट, 60 फुट का चौड़ा सर्विस रोड और उससे ये 40 फुट की पक्की सड़क आ रही है। देख रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन है ऑन फुल स्विंग है। डेवलपमेंट का जो काम है आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा चल रहा है। इस पे जो है कि डामर का ब्लैक रोड उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये मत सोचें कि बस ये दिखावे के लिए है, एक्चुअली ये है कि ये पूरी जो साइट है ये बहुत बड़ी साइट है। 22 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में ये मान के चलिए कि ऐसे ऐसे अभी बहुत सारी सड़कें आने वाली हैं। संडे का समय है और आप देख सकते हैं इतना बड़ा काफिला जो लगा हुआ है। भाई सिंपल सी बात है कि अगर इस प्रोजेक्ट में कुछ नहीं है तो इतने लोग अपना जो बहुमूल्य समय है वो निकाल के क्यों आएंगे? तो प्यारे मित्रों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आइए टू द पॉइंट बात करते हैं। पहले हम जो है थोड़ा देख लेते हैं कि डेवलपमेंट की क्या स्थिति है और उसके बाद जो है कि वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, देख सकते हैं कि 40 फुट के इस एंट्री रोड का काम जो है कंस्ट्रक्शन का पूरा हो चुका है और अभी मैं बता दूं कि प्लांटेशन भी होनी है दोनों तरफ। तो पूरा डेवलपमेंट आपको जब दिखेगा तो वाकई तब तक जो है लेट हो चुके होंगे आप। ये एंट्री गेट है, 60 फुट की सड़क है और ये जो है कि ये 30 फुट का रोड गया हुआ है, 25 फुट की सड़क गई हुई है, 30 फुट की सड़क गई हुई है। ये हमारा वेलकम पार्क है जो एंट्री गेट में जैसे आप एंटर करेंगे तो ये आपको पार्क मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा सोसाइटी का नेम श्री राधा रानी टाउनशिप। तो आइए आगे चलते हैं। 30 फुट की चौड़ी ये सड़क है, 25 फुट की चौड़ी ये सड़क है और ऐसी ही सारी सड़कों का जाल जो है कि इस पूरी सोसाइटी में बिछाया जा रही है। गेटेड सोसाइटी होने वाली है। इसके साथ ही बता दूं कि प्राइस में अभी भी कोई एप्रिसिएशन नहीं है, यानी कि कंपनी की तरफ से बढ़ाए नहीं गए हैं और बहुत जल्द आप जब ये डेवलपमेंट लगभग पूरा होने वाला होगा तो प्राइस इंक्रीमेंट शुरू हो जाएगा। तो मात्र 15,000 रुपये प्रति गज से लेकर 18,000 रुपये प्रति गज में आपको हर तरह की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। चाहे आपको लेने हो 25 फुट के रोड पे, चाहे जो है कि लेने हो 30 फुट पे, चाहे लेने हो आपको 40 फुट की सड़क पे। सारी सड़कों पे जो है कि ब्लैक रोड बनेगा और इसके साथ ही इस सोसाइटी में 3 पार्क, एक स्कूल, एक जो है कि क्लब हाउस, हर तरह की फैसिलिटी की व्यवस्था की गई है। और मैं आपको बता दूं कि आपको एक साथ पूरी अमाउंट नहीं देनी है। अगर आप एक साथ देते हैं तो वेल एंड गुड है और अगर आप महीने में देना चाहते हैं, सालों में देना चाहते हैं तो आपके पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो प्यारे मित्रों, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिरकार कोई भी व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो जेवर साइड में इन्वेस्टमेंट करे क्यों? दूसरा सवाल यह है कि अगर हम जेवर साइड में साइट देख रहे हैं तो हम इसी श्री राधा रानी टाउनशिप में प्रॉपर्टी क्यों परचेज करें? ये सभी सवाल जो है माइंड में आते ही हैं और इन्हीं का जवाब जो है देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि जेवर जो है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जहाँ पे कार्गो और सिविल दोनों तरह की उड़ानें उड़ाई जाएंगी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जैपनीज, कोरियन, अमेरिकन सिटीज़ बनने वाली है। सिटीज़ का मतलब ये है कि भाई पूरा शहर बसने वाला है इन देशों का।
इसके अलावा यहाँ कार्गो हब बनने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, फिल्म सिटी है, यानी संसार में जितने भी प्रकार की इंडस्ट्री होती है उन सब के लगभग यहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट होगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स सिटी ऑलरेडी है यमुना एक्सप्रेसवे पे, और जेपी की ग्रीन जो स्पोर्ट्स सिटी है वो ऑलरेडी बनी हुई है, जहाँ पे फार्मूला 1 ट्रैक रेस है और क्रिकेट स्टेडियम भी है। इसके अलावा और भी सुविधाएं जो हैं वहाँ पर हैं ऑलरेडी। इस यहाँ पर जो है कि कमर्शियल तो स्पेस दिया ही जा रहा है, साथ में रेजिडेंशियल येड़ा ने भी दे रखे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि येड़ा में जो है, जो दूसरा सवाल क्या कि भाई हम श्री श्याम राधा सिंह टाउनशिप में ही क्यों लें प्रॉपर्टी, तो उसका सवाल का जवाब ये है मेरे मित्रों, श्री राधा रानी टाउनशिप में ही प्रॉपर्टी क्यों परचेज करें। तो इसका जवाब ये है कि येड़ा यानी यमुना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का अगर आप प्लॉट लोगे तो वो कम से कम करोड़ से ऊपर के हैं, 120 मीटर से ऊपर के हैं, लगभग 130-140 गज से ऊपर की प्रॉपर्टी वहाँ शुरू होती है, जो बहुत ही छोटी इन्वेंट्री है। जबकि हमारी यहाँ पर जो प्लॉट है वो 50 गज से स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे जो प्राइस है वो ये मान के चलिए कम से कम जो है कि मिनिमम भी अगर आप लेंगे तो 2 लाख 3 लाख रुपए प्रति गज के हिसाब से मिलेगा, और यहाँ पर आपको मात्र 15,000 रुपये प्रति गज से स्टार्टिंग है, और उसमें भी आपको 1 से सवा साल का टाइम मिल जाएगा। और अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो डेफिनेटली निश्चित तौर पर जो है कि आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो प्यारे मित्रों, अब जो है कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो हर किसी व्यक्ति के माइंड में आते ही हैं। देखिए, इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, कितने आपने दर्द झेले होंगे, कितना खून पसीना उसमें बहाया होगा, उसके बाद आपने कमाया, और उसके बाद इंसान लेता है तो भाई थोड़ा बहुत उधार भी कर ही लेता है वहाँ से। तो इन सारी चीज़ों का रिस्क होते हुए कोई भी व्यक्ति कहीं भी प्रॉपर्टी लेगा तो एक बार नहीं 1000 बार सोचेगा, समझेगा, तब कदम आगे बढ़ाएगा। तो उन्हीं से इसी चीज़ से जुड़ा कुछ सवाल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई जेवर साइड में बहुत तोड़फोड़ चल रही है, योगी सरकार बहुत सख्त है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल सख्त होना चाहिए। इससे क्या है, एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और जो आम आदमी का पैसा है वो नहीं डूबता है। तो मैं आपको वही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 22 एकड़ का, इसमें आप देख रहे हैं कि पिछली बार जब हमने वीडियो डाली थी तो वहाँ तक जो है कि डेवलपमेंट हुआ था, वहाँ तक सड़कें बनी थी, ठीक है। ये जो कस्टमर खड़े हैं तो यहाँ तक बनी थी, और इस बार आप ये देख रहे हो कि एक ये नई सड़क का निर्माण हो रहा है, और इस तरफ जो नए प्लॉट हैं उनकी भी जो है बाउंड्री करने शुरू होने वाली है। ऐसे ही जहाँ तक ये पूरा 22 एकड़ का प्रोजेक्ट फैला हुआ है वहाँ तक जो है कि अभी ये पूरा डेवलप होगा धीरे धीरे, और जब ये गेहूं की फसल कट जाएगी तब ये अपने ओरिजिनल रूप में दिखेगा। और मैं कह रहा हूँ आपको कि आप लेट हो जाओगे, ठीक है, आपकी मर्जी है। बाकी मैं जो सवाल है उस पर आना चाहता हूँ। तो हमारा जो सवाल है कि भाई तोड़फोड़ बहुत चल रही है, तो देखिए ये हर प्रकार से कानूनी रूप से ये उन चीज़ों से फ्री है। 2 तरह से आबादी की ज़मीन काउंट होती है। एक तो 143 जो ठीक है, जो 143 होती थी, अभी 80C जो कहा जाता है कि यूपी सरकार के थ्रू जो मान्यता प्राप्त है, जो नगर पंचायत होती है, जो आजकल अधिकार मिला हुआ है, तो ये जो ज़मीन है पूरी 80C के अंडर में पास है। यहाँ पे आप पूरा आबादी के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है वो कर सकते हैं, कोई तोड़फोड़ नहीं है, और हर प्रकार से तोड़फोड़ से सुरक्षित है। यही कारण है कि आप देख पा रहे हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो सिंपल सी बात है, कोई 1-2 बीघे की साइड तो है नहीं कि लोगों की या प्रशासन की नज़रों से छुप जाएगी। भाई 22 एकड़ की साइट है, प्रशासन की नज़र में 100% है हर चीज़। तो इसीलिए क्योंकि सारी चीज़ ओके है, सारी चीज़ कानून के अनुसार है, यही कारण है कि यहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है, और इसके बावजूद जो है कि शासन प्रशासन से यहाँ कोई खतरा नहीं है। आपके एक रुपए यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षित है। तो प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री के बारे में और उसके समय के बारे में। देखिए, पक्की रजिस्ट्री यहाँ हो जाती है, आबादी की ज़मीन है, स्टेटस आबादी का है, पक्की रजिस्ट्री हो जाएगी, प्लस में आपकी कुछ किस्तें बन जाएंगी। अगर आप 40% अमाउंट देते हैं तो आपका अलॉटमेंट हो जाएगा प्लॉट का। आप उस पर बाउंड्री करना चाहे बाउंड्री कर लीजिए, जिसे हम बोलते हैं पोसेसन, कि पोसेसन आपको मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपको 40% देने के बाद 60% के लिए 1 साल तक का समय मिल रहा है। अगर थोड़ा बहुत
मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसी सड़कों पे ले रहे हैं जो 40 फुट की है, कमर्शियल सड़कें हैं एक तरीके से, इन पे बड़ी प्रॉपर्टी मिलेगी। और अगर आप 20 फुट पे ले रहे हैं, 22 फुट पे ले रहे हैं, 25 फुट पे ले रहे हैं, तो उन पे 50 गज के 100 गज की प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। उसमें ये रहेगा कि आपका जो प्राइस है ना वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप ये मान के चले कि 15 से 18 के बीच में आपको चीज़ मिल रही है, वन टाइम पेमेंट अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाता है। तो प्यारे दोस्तों, बिना समय गवाए मैं आपसे ये कहूँगा, और अधिक अगर जानकारी चाहिए और माइंड में अगर कोई डाउट या कोई सवाल आ रहा हो तो जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं आप इस पर कॉल करके आराम से बात करें, पूरी सेटिस्फैक्शन हो। जब सेटिस्फैक्शन हो जाए उसके बाद ही प्रॉपर्टी परचेज करें। तो आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।